मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिरी और सरकार गिराने के पीछे अहम भूमिका रही ज्योतिरादित्य सिंधिया की। सिंधिया ने खुले मन से कहा था कि अतिथि शिक्षकों की लड़ाई वे खुद सड़क पर आकर लड़ेंगे यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है। मांगे उनकी अभी भी यथावत है। सिंधिया जी सरकार में चले गए, बीजेपी में चले गए, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, लेकिन अतिथि शिक्षकों की लड़ाई की बात शायद वे भूल गए हैं। मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले में प्रांतीय उपाध्यक्ष के नेतृत्व में अतिथि शिक्षक लोग बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं इसके ठीक पीछे महिलाएं भी बैठी हुई हैं। वर्ग 1 और वर्ग 2 और वर्ग 3 इन भागों में बांटा है अतिथि शिक्षकों को। और लगभग वर्ग 1 की जो तनख्वाह है वो कितनी है? वर्ग 1 की 9,000 सैलरी मिलती है, वो भी संडे की छुट्टी काट कर या गवर्नमेंट छुट्टी जो भी होती है वो भी काट के वेतन मिलता है हम लोगों को। आपकी क्या मांग है? हमारी एक ही मांग है कि हम लोगों को अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की तर्ज पर नियमित किया जाए और हमें नियमित और समान वेतन, समान काम के तर्ज पर वेतन मिले। आपका क्या नाम है? भीम प्रकाश बौद्ध। आपकी क्या मांग है? क्या मतलब किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जैसा कि आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, किंतु वर्तमान सरकार ऐसी है कि शिक्षकों का सम्मान तो किया ही नहीं है, रोड पे बिठा दिया है। हमारी कुछ मांगें थी, मांगों को लेकर हमने रैली और ज्ञापन देने को आए थे कलेक्टर ऑफिस, किंतु कलेक्टर साहब भी हमारे को देख के गायब हो गए हैं और उन्होंने द्वारा बताया गया है कि मतलब 7 से 8 बजे आएंगे तब ज्ञापन देंगे, तब के लिए हम यहाँ बैठे हैं। और हमारी प्रमुख जो मांगें हैं वो मांग यह है कि जो अतिथि शिक्षक जिस वर्ग में काम कर रहा है, जैसे प्राथमिक शिक्षक है तो प्राथमिक शिक्षक पर नियुक्ति, माध्यमिक शिक्षक है तो माध्यमिक शिक्षक पर नियुक्ति, और जो उच्च माध्यमिक शिक्षक है उसे उच्च माध्यमिक शिक्षक पर नियुक्ति दी जाए और उनकी स्पेशल विभागीय परीक्षा ली जाए, विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जाए। मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 5 साल पहले स्कूलों में 1 लाख के लगभग शिक्षकों का अभाव था और हम जिस स्थान पर बैठे हैं वो स्थान ट्राइबल एरिया है। यहाँ पर पिछले बार जो शिक्षा नीति आयोग है उसने पिछड़ेपन में बड़वानी ज़िले को दूसरे नंबर पर रखा था और अभी शायद तीसरे नंबर पर है पिछड़े ज़िलों में हमारा जो बड़वानी है वो बैकवर्ड क्षेत्र कहलाता है और कहलाता है अभी भी है, किंतु यहाँ की जो शिक्षक स्तर है, जो वर्तमान में जो अतिथि शिक्षक संभाल रहा है वो सुचारू रूप से रेगुलर स्कूल जा रहा है। अभी वर्तमान में कलेक्टर साहब जब देवगढ़ गए थे, देवगढ़ में एक महिला अकेली स्कूल में उपस्थित थी और वो बच्चों को पढ़ा रही थी, तो कलेक्टर साहब ने उनको सम्मानित भी किया है। ऐसा नहीं, अतिथि शिक्षक नियमित रूप से और रेगुलर जा रहा है, किंतु वर्तमान सरकार उनके बारे में कोई सोच नहीं रही है, कोई नीति नहीं बना रही, जबकि अन्य राज्यों में जो अतिथि शिक्षक हैं वो रेगुलर हो गए, उनको अच्छे वेतन मिल रहा है, 35-40 हज़ार वेतन मिल रहा है। पर सिंधिया जी ने कहा था कि वो आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे और उसके बाद सरकार भी गिरी और फिर घटनाक्रम हुआ और फिर अब सरकार बदल गई। किस तरह से देखते हैं आप? सिंधिया जी ने अपना काम बनाने के लिए हमारा यूज़ किया है, किंतु वर्तमान में जो अतिथि शिक्षक है उन्होंने देख लिया है कि अतिथि शिक्षकों के लिए सिंधिया जी क्या कर रहे हैं। आज सिंधिया जी की वजह से हमको यहाँ बैठना पड़ रहा है। यदि सिंधिया जी चाहें, मुख्यमंत्री चाहें तो हमारे को एक नीति बनाकर कल या परसों में नियमित कर सकते हैं। चलो महिलाओं से भी पूछते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपाली भदौरिया। रूपाली जी, क्या लगता है आपको सिंधिया जी ने आपकी लड़ाई के लिए हुंकार भरी थी भरे मन से, और उसके बाद वो अभी भी आपके साथ, कभी आप लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की क्या? हाँ लोग सर जी, हमारी संपर्क बराबर है सिंधिया जी से, पर वो हमारा शोषण कर रहे हैं और राजनीति खेल खेल रहे हैं कि मतलब कांग्रेस करे, कांग्रेस बोलती भाजपा करे, और कोई हमारी लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि हम लोगों को नियमित किया जाए। अच्छा, किस तरह की समस्याएं आती है आपको? सर, हमें जो वेतन दिया जाता है वर्ग 3 में सिर्फ 5,000 और वर्ग 2 में 7,000 और वर्ग 1 में 9,000, जिससे हमें आर्थिक रूप से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज महंगाई देखें तो हम 5,000 और 7,000 और 9,000 में घर को नहीं चला सकते हैं, जिससे हमारे शिवराज मामा से यही, आप बोलते हो कि हम भांजिया हैं, बहनें हैं आपकी, तो आपसे एक ही निवेदन है, क्या शिक्षक दिवस पे हमको यही उपहार दिया जाए कि हमें नियमितीकरण का एक आदेश निकाल दिया जाए और उस पर पूर्ण रूप से कार्य या नीति बना के उसको पूर्ण रूप से किया जाए। क्या नाम है आपका? प्रियंका मंडोई।
तो देखिए, प्रियंका ने बहुत अच्छी बात कही, प्रियंका जी ने, कि महंगाई का दौर है, हर चीज़ पर जीएसटी लग रही है और ऐसी स्थिति में ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं ट्राइबल एरियाज़ में, तो इनकी जो मांगे हैं उनमें एक वेतन वाली जो मांग है वो तो बहुत ही जायज़ मांग है कि इतने कम में आदमी अपना घर कैसे चलाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के बाद ये लोग खुश हुए थे। सरकार गिर गई थी, नई सरकार बन गई थी, इनको उम्मीद थी कि अतिथि शिक्षकों का अब निराकरण ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे, लेकिन उनको नागरिक उड्डयन मंत्री बना दिया गया और अब वो दिल्ली के प्रवास पर ज़्यादा रहते हैं चूँकि वो मंत्री हैं। अब देखना है कि मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम पिछले 5 वर्षों में जो तेज़ी से बदला है उसमें एक बात तो साफ है कि विश्वास दिलाकर, आश्वासन दिलाकर ठग जैसी स्थिति आपको महसूस होती है क्या? हाँ, एक तरीके से जो मध्य प्रदेश का शिक्षक है, अतिथि शिक्षक, वो एक तरीके से ठगा गया है और जो आश्वासन दिया था सिंधिया जी ने वो पूरा नहीं किया है। ये ठगी से भी ज़्यादा बेहतर है कि एक धोखे में रखकर अपना पद बनवा लेना, और जो शिक्षक है, जो देश का निर्माता है, वो रोड पे बैठा है, वो उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकार कितनी संख्या है अतिथि शिक्षकों की मध्य प्रदेश के अंदर? अतिथि शिक्षकों मतलब 70,000 जो अतिथि शिक्षक हैं वो रजिस्टर्ड है, कार्यरत है, अभी कार्यरत है, 60,000 के समथिंग कार्यरत है। अच्छा, पूरे मध्य प्रदेश में। तो अभी तो चुनाव आ रहा है, चुनाव में तो नेता लोग बातें सुनते हैं क्योंकि उनको वोट लेना होता है, तो इस पे आपकी क्या रणनीति है अध्यक्ष जी? सर, चुनाव में हमें आश्वासन दिया जाएगा। हम अभी इतने दिन से शोषित हो रहे हैं तो हम आश्वासन को उनको आश्वासन को ये नहीं कर पाएंगे और हम आश्वासन के टिके नहीं रहेंगे। हमें तो चुनाव के पहले नियमितीकरण हो जाए। मान लीजिए चुनाव के पहले नियमितीकरण नहीं होता है तो फिर क्या आप बदलने की कोशिश करेंगे या बदलेंगे? हम तो सर चुनाव के पहले सरकार को हमारे साथ 2 हाथ करना पड़ेगा और हम सरकार को तटस्थ भूमिका में हम हमारी एक रणनीति तय करके अतिथि शिक्षक। क्या नाम है आपका? साहेबराव जी पाटिल। तो साहेबराव पाटिल ने साफ कर दिया है कि सरकार के साथ अब बात नहीं, 2 हाथ होंगे, क्योंकि आश्वासन पर आश्वासन मंत्रियों ने भी दिए, नेताओं ने भी दिए, लेकिन अगर चुनाव से ठीक पहले सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो वो सरकार बदल कर रख देंगे। यही कहना है आपका? सर, हम तो तख्ता पलट सकते हैं क्योंकि हम एक सुशिक्षित बेरोजगार है और पढ़ा लिखा व्यक्ति और बैलेट बटन दबाने में कभी चूक नहीं करता है या स्टाम्प लगाने में कभी चूक नहीं करता है। हम चाहे तो तख्ता पलट सकते हैं, पर हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि भाई चुनाव से पहले हमें नियमितीकरण करें तो हम आपके साथ रहेंगे, नहीं तो हम तख्ता पलटने के लिए भी तैयार हैं। मुश्किल चाहे लाख हो लेकिन एक दिन तो हल होती है और ज़िंदा लोगों की बस्ती में अक्सर हलचल होती है। तो ये शिक्षक लोगों ने अब आगाज़ कर दिया है। देखना है कि सरकार इनकी मांगों को मानती है या फिर ये लोग सरकार को 2023 में बदल कर रख देंगे। NN7 के लिए नवनीत रावल, बड़वानी।